हम लोगों ने अपने पिछले 3 लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की है और मैंने एक एक रिएक्शन को बाकायदा उसकी मैकेनिज्म के थ्रू समझाया है कि कैसे कौन सा बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, कौन सा ग्रुप कहां पे अटैक करेगा, कौन सा ग्रुप कहां जुड़ेगा और कौन सा ग्रुप कहां से निकलेगा। इन सब के बारे में मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो वहां से जाके जरूर देखें। मैं प्लेलिस्ट बना के आपको डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन। देखिए जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, तो इसीलिए इसको एक एक करके एक एक रिएक्शन को जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको हम लोग करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस रिएक्शन को कहां से कोई ग्रुप निकलता है, कहां से कोई ग्रुप जुड़ता है, इस पे हम लोग बात करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि हम लोगों को क्यों जरूरी है कि हम लोगों को देखें। हम लोग को होता क्या है कि हम लोग रट लेते हैं कि इस रिएक्शन में ये आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लीजिए कि आपको रिएक्टेंट चेंज कर दिया गया, तब क्या करेंगे? लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना है, उसकी रिएक्शन पढ़नी है, तो देखिए कि जो रिएक्शन हो रही है यहां से कौन सा पार्टिसिपेट करेगा। जैसे हम लोग बात करेंगे आज रिएक्शन में, देखिए जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो 2 वजह से रिएक्शन देता है बेसिकली, जो हमको सिलेबस में पढ़ना है। जैसे देखें ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे कोई R लगा होगा, यहाँ पे अगर एल्डिहाइड है तो H लगा होगा और यहाँ पे R और ये R, ये कीटोन है। अब देखिए जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप। एक रिएक्शन होती है जो इस पे बेस्ड होगी, कार्बोनिल ग्रुप पे बेस्ड होती है। दूसरी रिएक्शन होती है जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होती है, इस पे बेस्ड होती है। अब देखिए जो एल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप की होती है तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप पे बेस्ड जो रिएक्शन होगी। कार्बोनिल ग्रुप पे बेस्ड 2 रिएक्शन हमको पढ़नी है, या यूं कहें कि हम लोगों को 4 रिएक्शन पढ़नी है। पहली होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है एडिशन रिएक्शन और एक हम लोगों को पढ़ना है रिडक्शन और एक पढ़ना है ऑक्सीडेशन। ये 4 रिएक्शन हम लोगों को कार्बोनिल ग्रुप के बेस्ड पढ़नी है। उसके बाद हम लोगों को पढ़नी है जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप में हमारे पास कार्बन होगा, कार्बन में अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके बेस पे पढ़नी है। किसके बेस पे? अल्फा हाइड्रोजन, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उस पे बेस पे पढ़नी है। इसी टाइप की रिएक्शन हम लोग को केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़नी है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऐसी रिएक्शन जो कार्बोनिल ग्रुप पर बेस्ड होगी। अब यहां पे देखें हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप है यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो कुछ रिएक्शन, खासकर ये एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन में तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो रिडक्शन है, ये सब क्या होगा कि हम लोग की जो रिएक्शन होगी ये एल्डिहाइड और कीटोन की जनरली सेम होती है, प्रोडक्ट सेम बनता है, यानी जो रिएक्शन का प्रोसीजर होगा वो सब सेम होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग आज एडिशन रिएक्शन। हेडिंग बनाते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। कीटोन्स की हम लोग एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। अब इसमें जो पहला नाम, पहली रिएक्शन आती है विद HCl यानी विद साइनाइड। पहले बात किससे? विद साइनाइड। अब साइनाइड में हम लोग HCl की, आपको याद होगा हम लोगों ने कल एक रिएक्शन की थी HCl के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन करवाई थी और एल्डिहाइड और कीटोन की सिंथेसिस की थी। याद है आप लोगों को? अगर नहीं किया होगा तो जाके देखें, 3rd लेक्चर उसी पे बेस्ड है, ग्रिग्नार्ड रीजन पे ही बेस्ड है। तो आज हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं साइनाइड के साथ। अब यहां पे देखें सबसे पहले इसमें फॉर्मेशन होगा साइनोहाइड्रिन का। किसका फॉर्मेशन होगा? साइनोहाइड्रिन का। फर्दर इसको हम लोग फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस उसके बाद हम लोग उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद हमको हाइड्रोक्सी एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा?
हाइड्रोक्सी एसिड मिलेगा। चलते हैं बात करते हैं इस पे। सबसे पहले हम लोग कोई कार्बोनिल ग्रुप, एक जनरल कोई कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं और यहां पे देखें इस R यहां पे हो सकता है, H हो सकता है। अभी जनरल करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं HCN से। देखिए अब यहां पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ऑक्सीजन अब इस पाई बॉन्ड को यानी पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए ये Cn आएगा इस कार्बोकेटाइन के पास, यानी जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। Cn क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, अब यहां पे ये अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर और फॉर्मेशन हो जाएगा Cn होगा। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये जो Cn है ना ये चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH में। किसमें चेंज हो जाएगा, यहां पर OH है, यहां पर ये C। ये कहलाता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन यहां पे फॉर्मेशन होगा हाइड्रोक्सी एसिड। ये होगा। अब यहां पे बात समझ में आई कि सर यहां पे ये कैसे C डबल OH ग्रुप हो गया, है ना। तो बात करते हैं, मैं इतने को सिर्फ यहां पे करता हूं, इसको यहां पे, इसकी देखें कार्बन डबल बॉन्ड यहां पे प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही है ना। अब देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये OH इस पे आके अटैक करेगा, हाइड्रोजन आके यहां जुड़ जाएगा, बनेगा क्या देखिए C पे OH डबल बॉन्ड NH होगा। फिर इसकी एक बार हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएं, होगा। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज, इसे पॉजिटिव चार्ज, ये OH यहां पे फिर आके अटैक किया और यहां पे H इसके साथ आके जुड़ गया, ठीक है ना। अब क्या फॉर्मेशन होगा देखें, C यहां भी OH, यहां भी OH और यहां पे क्या है सिंगल बॉन्ड NH2 हो गया। अब यहां पे देखिए हम लोग, यहां पे एक कार्बन के ऊपर दो OH है, जेम डाई ऑल, यहां से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन होती है जब एक कार्बन पे दो OH ग्रुप होता है। फॉर्मेशन हो गया ये और इसका NH2, यहां पे एक, यहां पे ये मैं सिर्फ Cn को निकाल के लाया हूं, है ना। अब यहां पे क्या होगा कि अगेन एक बार हाइड्रोलिसिस करेंगे OH नेगेटिव। अब यहां पे देखें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ये OH इसके साथ आएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा देखें C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3 हो गया। और फॉर्मेशन होने के बाद ये वाला कार्बन यहां पे देखो, अब यहां पे ये वाला C डबल, यहां Cn यहां पे C डबल OH ग्रुप आके लग गया। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से अंडर प्रोसीड होती है, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना नहीं लिखना है अपनी कॉपी में, आपको सिर्फ यही करना है कि साइनोहाइड्रिन को हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है। अब आप लोग इसको देख ले अच्छे से, अगर समझ में नहीं आता तो बताएं जरूर क्या हुआ है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी 3 बार हाइड्रोलिसिस करेंगे। नेगेटिव एन पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, और उसके बाद हम लोग यहां पर इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव यहां पे आएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आया, अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। फिर उसके बाद यहां पे जब हम लोग एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हो जाएगा तो हम लोग वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, क्योंकि यहां पे जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एक कार्बन पे दो OH आता है तो उसका फॉर्मेशन हो जाता है जेम डाइऑल। एक कार्बन पे दो OH ग्रुप रहता है तो उसको बोलते हैं जेम डाइऑल। ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होती है, ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हुआ तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा जो NH2 को यहां से निकालेगा और C डबल बॉन्ड O के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहां इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा साइनोहाइड्रिन के बाद हाइड्रोक्सी एसिड का। ये तो बात हो गई कि हम लोग एक जनरल लेके चलेंगे। अब हम लोग ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पे प्रोसीड करवाएं,
उसके बाद देखें हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है। हमारा प्रोडक्ट यही होगा, बस हम लोग यहाँ पे जो ग्रुप लेंगे वो चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखें विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सिस्टम है तो होगा एल्डिहाइड में देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे आप आर ग्रुप को ले लें और यहां पे ये ले लें RCHO होता है ना, आर मतलब CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, प्लस हम लोग यहां पे ले लें HCl। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसके ऊपर, ये यहां से निगेटिव यहां पे पॉजिटिव, ये इस पे अटैक कर देगा क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम लोगों ने पीछे किया था एकदम वही, बस यहां पे RH, यहां पे OH, यहां पर Cl, हाइड्रोलिसिस कर दे और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा RCHOH, COOH हो गया हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है ना, देखिए ये एल्डिहाइड है, सॉरी ये हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी एसिड हो गया। अब यहाँ पे कीटोन के साथ चले, कीटोन के साथ करें, देखें RCR, अब देखिए ये इसके साथ ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हम लोग ले लें R की, यहां पे RCROHCl, हाइड्रोलिसिस कर दें हम लोग और फॉर्मेशन हो जाएगा RCR, यहां पे OH, यहां पर COOH हो गई। अब यहां पे हम लोगों ने फॉर्मेशन कर लिया, जो हम लोगों से साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है, साइनोहाइड्रिन को फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है। अब यहां पे इसका अल्पाइल नेम करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद हम लोग सॉरी यहां से करेंगे नंबरिंग 1 2 3, यहां पे देख लें हमारे पास क्या होगा 1 2 2 हाइड्रोक्सी और 2 एल्काइल ग्रुप, और उसके बाद जो आगे नाम होगा वो 3 कार्बन है, 1 2 3 तो प्रोपेनोइक, जैसा भी होगा यहाँ पे जो लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, CH3 ले लें, C2H5 ले लें, C3H7 ले लें, C6H5 ले लें, कोई भी ले सकते हैं, जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको हम लोग लेके रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। ये नोट कर लें आप लोग, उसके बाद हम लोग बात आगे करते हैं। अब चलते हैं रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। बाइसल्फाइड का, सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला क्या भाई, NaHSO3, यही तो है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन पे, हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसकी हम लोग कार्बोनिल ग्रुप ले लें एक, प्लस NaHSO3, इसकी रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। देखिए बनेगा क्या हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट मिलता है सोडियम बाइसल्फाइड का, हमारे पास एक क्रिस्टल बनता है, उसके बारे में बात करें। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ऑक्सीजन होता है वो मोस्ट, हम जानते हैं जो ऑक्सीजन हमारे पास है इनके रिस्पेक्टिव में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहां से इसको ब्रेक करें, इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इस पे जाके अटैक करेगा और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन, यहां पे इसके साथ O के साथ क्या जाएगा Na, और यहां इसके साथ SO3H आएगा। अब यहां इस स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा। देखिए होगा क्या, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, यहां पे ये हाइड्रोजन है और यहां पे ये Na है ना, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन OH
SO3Na। इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो यही होगा। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, आप लोग ध्यान से देखें बस। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH या HCl इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन करवा दूं, फॉर एग्जांपल मैं NaOH से करवाता हूं, यहां पे देखिए एक Na, यहां पे एक Na मॉलिक्यूल, यहां पे SO3, ये निकल जाएंगे Na2SO3, क्या हो जाएगा Na2SO3। अब यहां पे हमारे पास क्या बचा, यहां पर OH है और यहां पर H है, ये निकाल लेंगे हमारे पास H2O, क्या निकल गया H2O। बचा क्या हमारे पास, हमने जो रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था वही हमारे पास आ गया। देख रहे हैं, ये होता है केमिस्ट्री का थोड़ा सा, हमने जो रिएक्टेंट, क्या आपने सोचा था कभी कि हम लोग जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे, हम लोग दो स्टेप, इधर एक स्टेप एक रिएक्टेंट रिएजेंट से करवाए, इधर एक रिएजेंट से रिएक्शन हम लोगों ने करवाया, और हमको जो हमने रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था वही हमको प्रोडक्ट में भी मिल गया। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन में, खासकर मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देता है, अदर कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता। तो मिथाइल कीटोन और जो एल्डिहाइड होता है, इसकी प्यूरिफिकेशन में ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, सॉरी ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, इस रिएक्शन से हम लोग इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिर्फ यही तक पढ़ना है ना, सिर्फ यही तक पढ़ना है कि कैसे कंपाउंड बनता है। चलिए अब हम लोग एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन करते हैं, एग्जांपल एल्डिहाइड का करते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास C डबल बॉन्ड O H, यहां पे R को कोई R ग्रुप हो जाएगा, प्लस NaHSO3, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा RCHONaSO3H, और उसके बाद ये चेंज हो जाएंगे किसमें, RHOHSO3Na, इसमें चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। कैसे ब्रेक हुआ भाई, ये यहां पे ये इलेक्ट्रॉन गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये नेगेटिव, ये इस पे अटैक किया, बाकी ये ग्रुप इससे जुड़ गया, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, जो आपकी हाइड्रोजन है वो इसके साथ चला जाएगा, और सोडियम यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी। सोडियम बाइसल्फाइड का एक एल्डिहाइड में, ठीक है ना, हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन कर लिए। अब यहाँ पे रिएक्शन कीटोन से करें। चले कीटोन में देखते हैं। कीटोन में याद रखिएगा, कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सिर्फ मेथाइल कीटोन, जिसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं, सिर्फ वही रिएक्शन देगा। अदर एल्डिहाइड, सॉरी अदर कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। तो हम लोग यहाँ पे एक और समझ लीजिए, मेथाइल कीटोन या एसीटोन का अगर हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना हो तो हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कर लें, तो हमको अदर कीटोन और मेथाइल कीटोन में डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन यूज होती है मेथाइल कीटोन के लिए, ओनली मिथाइल कीटोन, सिर्फ मेथाइल कीटोन ये रिएक्शन देगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे R नहीं CH3 लेता हूं, यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद NaHSO3। वही काम, वही पुराना मामला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये इस पे अटैक कर दिया, और फॉर्मेशन हो गया CH3 ONA, और यहां पर SO3H। और यहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये आपस में चिन्ह जाएगा, CH3 OH SO3Na। ये हो गई सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लें आप लोग। अब हम लोग अगर यहाँ पे NaOH या HCl करवा देंगे तो वापस हमको ही मिल जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए लिख ले।